दोस्तों आज हमारे साथ विवेक कुमार हैं और विवेक कुमार आए हैं सीवान बिहार से। आपने डेंटल इम्प्लांट तकनीक द्वारा अपने कुछ 3-4 दांत जो है दाढ़ें खासकर पीछे की लगवाई हैं। कम उम्र में ही उनमें कुछ कीड़ा लगने की वजह से दांत जो है ख़राब हो गए। इन्होंने अपने लोकल डेंटिस्ट से कुछ मेटल की कैप वगैरह लगा करके उसे काम चलाया। 1-2 साल वो चली, उसके बाद दांत बाकी जो है सड़ गए तो वो कैप भी निकल पड़ी। फिर आपने यूट्यूब चैनल पे देखा, सर्च किया और डॉक्टरों से भी मिले, अलग अलग सब लोगों ने राय दी और फिर आपको ये समझ में आया कि डेंटल इम्प्लांट की जो तकनीक है वो बेहतर है और उससे हम अपने दाढ़ों को दोबारा से उतना ही मजबूत तरीके से लगवा सकते हैं। 2 स्टेज में आपका इम्प्लांट किया है। पहले इनके इम्प्लांट लगाया, दांत उखाड़े और इम्प्लांट लगवा करके ये चले गए। इम्प्लांट जब हड्डी में पक्के हो गए तब हमने दांत लगाया। मैं दर्शकों को बता दूं, काफ़ी दर्शक देखते होंगे कि पूरे दांतों का इम्प्लांट हम 10-12 दिन में इम्प्लांट लगा के दांत लगा के दे देते हैं। फ्रंट के दांतों को भी 2-3 दिन में करके दे देते हैं। खासकर जब पीछे की दाढ़ें होती हैं और अगर आपकी हड्डी कम है या पहले से दांत में कीड़ा लगने से, परेशानी होने से, दांत जल्दी निकलवा देने की वजह से, पायरिया की वजह से अगर हड्डी आपकी पिचक गई है या कमज़ोर है तो बेहतर रहता है इम्प्लांट लगा करके उसको जो है सुरक्षित ट्रीटमेंट किया जाए, उसमें इम्प्लांट लगा करके छोड़ दिया जाए। वो इम्प्लांट जब पक्का हो जाए तब उस पर दांत लगा दिया जाए। तो ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये हर पेशेंट का अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी लोग हमारी वीडियो देखते हैं और पीछे का अगर एक दांत लगवानी है तो वो पीछे पड़ जाते हैं कि आप तो तुरंत दांत लगा देते हैं तो लगा दीजिए। नहीं, हमको कोई भी इलाज है वो सफल देना है, न कि हर जगह एक जैसा वो करना है। हर जगह हमें फ्लाइट से नहीं जाना है, कहीं हमें बाइक से भी जाना है, कहीं हमें अपना जो है बस से भी जाना है, कहीं ट्रेन से जाना है। जहाँ जो सुविधा बेहतर है और जो हमारे लिए कन्वीनियंट है वहाँ पे वो वाहन हमें जैसे इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से हम जो है इम्प्लांट की तकनीक जो है ना उसी तरीके से करते हैं जिससे कि इलाज सफल हो, मजबूत हो, लंबे समय तक चलने वाला हो। जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, डेंटल इम्प्लांट एक जो है ना आपके दांत को, दांतों का प्रत्यारोपण जिसको कहते हैं वो है ये। इसमें क्या करते हैं कि आपका जो दांत जैसे रहता है, अंदर जो जड़ रहती है उसके रूप में एक टाइटेनियम की स्क्रू लगा दी जाती है और उसके ऊपर जैसे आपका दांत रहता है उसी तरीके से सिरेमिक, जरकोनिया, ठीक है, बहुत सारे तरीके का मटेरियल होते हैं डिफरेंट, उनसे आपकी कैप जो है फिक्स कर दी जाती है। उसको फिक्स करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। हमारे पास कैड-कैम सिस्टम है। आपने स्क्रू रिटेन वाली कैप लगवाई है। जो लोग इसे नहीं जानते मैं बता दूं, पीछे के दाढ़ों में स्क्रू रिटेन वाली कैप हमेशा लगवाएं क्योंकि पीछे के दाढ़ों पर लोड बहुत रहता है और ईश्वर ना करे इम्प्लांट और जो कैप जिससे कसी जाती है अगर वो स्क्रू कभी लूज हो जाता है तो एक बहुत छोटा सा मशीन इसमें एक होल बना के देती है जिसको कि मटेरियल से क्लोज कर दिया जाता है। उसको खोलिए, 5 मिनट में उसको स्क्रू को फिर टाइट करके उसको बंद कर दीजिए। आपकी कैप वेस्ट नहीं होगी। सीमेंट से चिपकाने वाली पीछे की दाढ़ में 1 दाढ़ है, 2 दाढ़ है, 3 दाढ़ है, उसमें लगवाइए। स्क्रू लूज हुआ तो वो आपको कैप पूरी निकलवा के नई कैप बनवानी पड़ती है तो उस समय फिर कष्ट होता है। स्क्रू रिटेन टेक्नोलॉजी वाली कैप लगवाएं। वो हमारे पास कैड-कैम सिस्टम है जो कि मशीन खुद ही स्क्रू रिटेन बना के देती है। ये इसका चलन अमेरिका, यूरोप में बहुत है। इंडिया में ज़्यादातर सीमेंट से चिपकाने वाले दांत लोग बनाते हैं। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि स्क्रू रिटेन वाले दांत लगाएं। फुल माउथ में लगा रहे हैं या जो है पीछे की दाढ़ों में लगा रहे हैं। फ्रंट के दांतों में सीमेंट रिटेन आपके चल जाते हैं, लोड कम रहता है और पतले होते हैं दांत तो चल जाता है। तो ये भी डॉक्टर पर छोड़ें कि किस तरीके से, उस डॉक्टर पर जाएं जिस पर सब तकनीक है। जिस पर सिर्फ सीमेंट से चिपकाने वाले हैं तो वो स्क्रू वाले आपको बताएंगे नहीं, उनको पता भी नहीं होता। जो हमारे जैसे डॉक्टर के पास सब है तो आपको सब चीज़ें बताएंगे। तो इस डॉक्टर पे जाए तो वो अपना जो है फिर उसके हिसाब से डिसाइड करें कि डॉक्टर साहब आप बताइए कौन सी चीज़ कहाँ बेहतर रहेगी, उसके हिसाब से हम एडवाइस करते हैं। तो आपके हमने कैड-कैम सिस्टम से स्क्रू रिटेन वाले दांत लगाए हैं। तो हमने 2-3 महीने पहले इम्प्लांट लगाए, अब इनके दांत फिक्स हो गए। आपने खा लिया, चबा लिया। जो दांत हैं उनकी जो मजबूती है मेटल के हैंडल से मार रहे हैं, ठीक है, इधर लगी है, इधर लगी है, ठीक है। कोई दर्द हो रहा है विवेक जी? कोई दर्द नहीं हो रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन तकनीक है और आप जो है ना इससे जो है ना आप जो नेचुरल दांतों से खाते हैं वो सब कुछ खा चबा सकते हैं। इनके तो दांत ऐसे हैं, ये मजबूत है, इनसे आज चने खाएं, कुछ भी खाएं, तो ये तो कुछ भी खा सकते हैं। बाकी जो है ना आप इम्प्लांट वाली जो तकनीक से लगे हुए दांत हैं उनसे अपना सब कुछ खाना खा चबा सकते हैं। मेंटेनेंस में भी कुछ है नहीं, आपको सिर्फ जैसे नेचुरल दांतों को ब्रश करते हैं वैसे ही ब्रश करना है। तो
इनका जो है ना, जो बाकी नेचुरल दांत है, ये दांत है तो कुछ सोचना नहीं है कि ये वाले दांत है तो हमें इससे ये खाना ये नहीं खाना, या इनकी एक स्पेशल ये कुछ केयर रखनी है, कुछ नहीं है, बस ब्रश करना है, खाना चबाना है। तो अब विवेक जी से पूछेंगे इनका अपना एक्सपीरियंस इम्प्लांट को लेकर के और यहाँ हमारी सेवाओं को लेकर के कैसा रहा। जी, मैं विवेक कुमार सिंह। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इम्प्लांट कराना है तो सर के पास ही आएँ, क्योंकि यहाँ एक छत के नीचे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सब अच्छे मशीनों से दांतों का इलाज जो होता है, और इम्प्लांट में सर परफेक्ट हैं। हम पे सर फर्स्ट दिन जब आए थे, सर का बातों से लगा कि मतलब ये जो काम करेंगे वो अच्छे से करेंगे, क्या कि इनका प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं सर। अब फर्स्ट बार आइएगा, आपका एक्सरे लेंगे, उसके बाद सर आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे है, वो आपको भी दिखाई देगा कि किधर क्या है मेरे दांत में, कहाँ हड्डी कम है, किधर कितना जाएगा। उसके बाद फिर सर प्लानिंग करेंगे कि कौन सा इम्प्लांट लगेगा। आप सर पे छोड़ दीजिए भाई, अलग अलग है, जो बोलिएगा वो सर लगाएंगे। सर पे छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा बेटर है, वो अपने अनुसार अपना अच्छा जो इम्प्लांट है वो लगा देंगे। उसके बाद इम्प्लांट लगने के बाद 3-4 महीना का वेटिंग पीरियड होता है। उसके बाद फिर दोबारा सर के पास आएंगे, उसमें कैपिंग हो जाएगी और दांत मजबूत हो जाएंगे। तो हम सर का मतलब हम बहुत जगह घूमे, छोटे छोटे, मतलब एक जगह फिर वो किए, लेकिन वैसा हमको अंदर से वो नहीं आया कि हम यहाँ इलाज करवाएं। फिर जब सर के पास आएँ और यहाँ देखने के बाद ही ये लगता है कि हाँ, इलाज कराने लायक जगह है और यहाँ इलाज कराना चाहिए। इसलिए आप जहाँ कहीं से भी हो इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो सर के पास एक बार ज़रूर आइए। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आने की सुविधा है, और रहने खाने के लिए भी यहाँ आसपास में होटल जो है वो सस्ते हैं, और लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना है टाइम का, कि जो सर्विस वाला है, मैं सर्विस वाला हूँ तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो उसको थोड़ा छुट्टी मैनेज करके आए, बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से सर आपका इम्प्लांट कर देंगे। अगर इम्प्लांट कराना हो तो सर के पास जरूर है। चलिए, धन्यवाद। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन जब इंसान का मन खुश होता है, संतुष्टि होती है कि जो हम जिस उम्मीद से इतनी दूर से आए और हमारा काम अच्छा हुआ है, तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरों लोगों को भी वो जागरूक करें कि आप अपना केस खराब करा रहे हैं या कुछ परेशानी आपको, या आपको नहीं पता है कि कहाँ जो है ना आपको बेहतर जो है ना इलाज, क्योंकि आज भीड़ भाड़ वाली दुनिया में सही जगह चुनना, सही सर्विस चुनना, सही जगह पहुँचना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हम सब पे लागू होता है, हमारे लिए भी लागू होता है। जब हम कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं या कोई सर्विस लेना चाहते हैं, समझ में नहीं आता कि कौन बेहतर है कौन नहीं है, तो इसका अभी तकनीक बेहतर है, हम वो लें। जैसे हम हमेशा जब जाते हैं तो लेटेस्ट मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं, लेटेस्ट फीचर हो, टीवी ले रहे हैं तो लेटेस्ट फीचर वाली टीवी हो, 10 साल पुराने फीचर वाली ना हो, कार हम लेटेस्ट फीचर वाली लें। तो इसी तरीके से दांतों की चिकित्सा में भी ये ध्यान रखें कि लेटेस्ट अभी क्या है, उसके हिसाब से हम, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से चेंज होती है, तो लेटेस्ट चुनें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो और बिहार से तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा पेशेंट, आप भी यहाँ बैठे होंगे तो कई लोग बिहार से जो है ना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो बिहार से सबसे ज़्यादा पेशेंट है कि बिहार में अभी भी थोड़ा डेंटल का उतना अच्छा वो नहीं है। ईश्वर करे अभी सीधे कुछ लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं, मेरे को मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, लेक्चर लेने जाता हूँ तो कुछ लोग मिलते हैं कि सर हम लोगों ने अभी ये इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर रहे हैं, तो कुछ लोग बेहतर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आने वाले समय में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा सा और बेहतर जो है आप लोगों के यहाँ बेहतर जो है ना आपकी सुविधाएं हो जाएं, ये इम्प्लांट की तकनीक भी सब जगह पहुँचे, सब लोग लाभान्वित हों, ये जो है ना मैं भी चाहता हूँ कि सब जगह। काफ़ी डॉक्टर्स को ट्रेन भी हमने किया, आजकल ट्रेनिंग कम कर दी है क्योंकि समय नहीं रहता, लेकिन हमें इंडिया में जगह जगह हमारे ट्रेन किए हुए डॉक्टर्स हैं जो अपना बेसिक लेवल पे इम्प्लांट कर रहे हैं। फॉरेन से आए हुए भी बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, यूरोपियन, अरब कंट्री से बहुत सारे डॉक्टर ट्रेनिंग लेके पिछले 10-12-15 साल में लेकर के गए, कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। बट ये है कि फिर भी वो कहते हैं कि इसमें एक तो स्किल्स और दूसरा जो एक गॉड गिफ्टेड भी होती है, और दूसरा क्या होता है कि अपनी मेहनत से आती है, और दूसरा ये है कि आपके पास मशीन है। अब काफ़ी लोग थोड़ा मेहनत तो कर लेते हैं, मशीन नहीं लेते, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाते, क्योंकि साथ में आपको मशीन भी ज़रूरी है। कुछ लोग मशीनें खरीद लेते हैं, अच्छा हॉस्पिटल बनाने, अच्छा क्लिनिक बना लेंगे, लेकिन वो स्किल्स डेवलपमेंट पर काम नहीं करते। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी जो है ना फिर आपका व्यवहार, आपका काम करने का तरीका, जो लोग दूर दूर से आते हैं उनसे अच्छे से बिहेव करें, उनका विश्वास दें कि आपका काम बेहतर तरीके से जो है ना हम करेंगे, और उसी जिस उम्मीद से आए उस उम्मीद पे खड़े उतरें, उनका बेहतर से बेहतर काम करके दें। तो इसी के साथ जो है बेहतर जो है ना सर्विस प्रोवाइड हो पाती है। तो बेबी जी, दांतों से सब खाया? जी सर, सब खाया, कल रात में खाया, सुबह में भी खाया। कोई दर्द, कोई परेशानी किसी तरीके की? कोई परेशानी नहीं। तो ये मजबूत है एकदम, और अपना जो मर्जी आइए खा पा सकते हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद, खूब खाइए, चबाइए, मस्त रहिए। ठीक है।